Hello dear student, welcome to the online teaching learning session. This is Pratna Korode, lecturer in electrical department of NIT Polytechnic Nagpur. I am going to teach you the subject, namely the fundamental of power electronics, that is FPE, and the MSBT code for this subject is 22326. Today we start the lecture number 1 and the topic name of the today's presentation is Introduction to Power Electronics. First, what are the learning outcomes of this presentation? First one learning outcome is student will able to understand the term power electronics. Also, the student will able to sketch the working of given power electronic device. Also, the student will classify the power electronics devices. First of all, the question is, what is power electronics? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते वक्त अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है पावर को कंट्रोल करना. पावर एक इलेक्ट्रिकल टर्म है. पावर को अगर अपने को कंट्रोल करना है, कन्वर्ट करना है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और उसकी अगर इफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, अपने को डिजायर आउटपुट मिलना चाहिए. जैसे कि कभी अपने को एसी की रिक्वायरमेंट होती है पर अपने पास डीसी अवेलेबल रहता है, कभी डीसी की रिक्वायरमेंट होती है पर अपने पास घर पे एसी आता है तो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से अगर यूज किया गया, कन्वर्ट किया गया, तो इसमें जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे और अपने को डिजायर आउटपुट मिल पाएगा. This is known as power electronics. Let us see. Power electronics means power can be controlled by using power semiconductor devices or the electronic devices. Power को control करना by using power semiconductor devices in order to obtain the desired output and to improve the system performance. Power को control करना by using सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ताकि अपने को डिजायर आउटपुट मिल सके और सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ सके. नेक्स्ट, द रिफ्लेक्शन स्पॉट. विच ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यू आर यूजिंग इन डे टू डे लाइफ. ऐसे कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो आप रोज की जिंदगी में यूज करते हैं? कैन यू गेस? Stop the video and just think on this question. Let us see which equipment we are using in day-to-day life, that is known as applications of power electronics. Power electronics is used in domestic, commercial and industrial application. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन डोमेस्टिक के लिए भी यूज होते हैं, कमर्शियल में भी यूज होते हैं एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज होते हैं. जैसे कि मोबाइल चार्जर. मोबाइल चार्जर सभी के पास सेल फोन होते हैं. उसमें जो अपने यहाँ पे एसी सप्लाई आता है, पर एसी सप्लाई को उसमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, बैटरी चार्ज करके रखनी पड़ती है, और जो बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है which is in the form of DC supply. तो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है मोबाइल चार्जर, जिसमें रेक्टिफायर लगा हुआ होता है. Therefore, this is the applications of power electronics. Next one application of power electronics is inverter. इन्वर्टर का काम होता है
वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे कि अपने घर की अगर लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं अपन, बैटरी में जो डीसी एनर्जी स्टोर करके रखी है उसको एसी में कन्वर्ट करके एसी अप्लायंस से उस पे वर्क करवाते हैं, मतलब डीसी को एसी में काम करवाते हैं। डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टर, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन है। एंड द नेक्स्ट वन एप्लीकेशन इज यूपीएस, विच इज नोन एज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जैसे कि लैपटॉप्स में वगैरह यूज होता है। ये क्या करता है, जब एसी सप्लाई ऑन रहता है एट दैट टाइम वो लोड को भी पावर देते रहता है और उसी के साथ साथ बैटरी में एनर्जी स्टोर करते रखता है। और जैसे ही एसी सप्लाई ऑफ होगा तो एट दैट टाइम बैटरी विल सप्लाई द पावर टू द लोड। जो बैटरी में एनर्जी स्टोर की थी, पावर स्टोर किया था, वो क्या करेगा, लोड को प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए लोड को कंटिन्यूस सप्लाई आ रहा है, उसका सप्लाई इंटरप्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोला जाता है। These are the some examples of power electronics. Power electronics used in air conditioner, hybrid vehicles. It is also used in washing machine, railways, and DC from solar cell converted to AC for household outlet. Now the converter, what is mean by converter? जो कन्वर्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि अपने पास दो टाइप के सप्लाई रहते हैं, वन इज द एसी सप्लाई एंड अनदर वन इज द डीसी सप्लाई। तो इसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, इसीलिए जो कन्वर्शन होते हैं उसके हिसाब से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कन्वर्टर। फर्स्ट वन इज द एसी टू डीसी कन्वर्शन, जिसमें एसी टू डीसी का कन्वर्शन होता है उसको रेक्टिफायर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द डीसी टू एसी कन्वर्शन विच इज नोन एज इन्वर्टर। डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको इन्वर्टर बोला जाता है। थर्ड वन इज द फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी कन्वर्शन। फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना को चॉपर बोला जाता है। जैसे कि ट्रॉली बसेस हो गया, इसमें वेरिएबल डीसी की रिक्वायरमेंट होती है, पर अपने पास अगर फिक्स डीसी सप्लाई है तो उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम चॉपर से होता है। एंड द फोर्थ वन कन्वर्शन इज एसी टू एसी कन्वर्शन। एसी में मेनली 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज वोल्टेज पैरामीटर एंड अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी। तो एसी को एसी में कन्वर्ट करना विद वेरिएबल वोल्टेज इज नोन एज एसी वोल्टेज रेगुलेटर। एंड अगर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करते हैं बट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करके, तो इसको बोला जाता है साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी एंड कन्वर्ट करना मतलब चेंज करना, तो साइक्लो कन्वर्टर मतलब होता है फ्रीक्वेंसी चेंजर। तो इस तरीके से 4 टाइप के कन्वर्शन होते हैं और उस हिसाब से 5 टाइप के कन्वर्टर होते हैं, विच इज रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में करता है, सेकेंड वन इज द इन्वर्टर जो डीसी को एसी में करता है, एंड थर्ड वन इज द चॉपर विच कन्वर्ट द फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी, फोर्थ वन इज द एसी वोल्टेज रेगुलेटर जो क्या करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है बट विथ वेरिएबल वोल्टेज, एंड फिफ्थ वन इज द साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है बट विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर अपने को एक कन्वर्टर बनाना है तो उसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस that can be directly used in power processing circuit to convert or control the electric power. पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही होते हैं जो कि पावर प्रोसेसिंग सर्किट में
यूज होते हैं। किस लिए? पावर को कन्वर्ट और कंट्रोल करने के लिए। पावर को कन्वर्ट और कंट्रोल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं पावर प्रोसेसिंग सर्किट में, उसको बोला जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर डायोड, ट्रांजिस्टर एंड थायरिस्टर। डायोड जो है इसमें 2 पी और एन लेयर होती है, मतलब 2 लेयर होती है। ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती है, पीएनपी या फिर एनपीएन, और एचसीआर में 4 लेयर होती है, पीएनपीएन। नाउ वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. Power electronic devices are classified into 3 types. One is the uncontrolled device, which is diode. Next one is the half controlled device. The example of half controlled device is the thyristor. And third one is the fully controlled device, which is known as GTO. मतलब ये 3 टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो उसको बोला जाता है अनकंट्रोल्ड डिवाइस। उसका एग्जांपल होता है डायोड। सेकेंड वन इज द हाफ कंट्रोल, मतलब उसी को सिर्फ आधा कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसको ऑन करना सिर्फ कंट्रोल होता है पर उसको ऑफ करना कंट्रोल नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल है थायरिस्टर विच इज एचसीआर। एंड थर्ड वन इज द फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस, मतलब इसको ऑन करना भी अपने हाथ में है और ऑफ करना भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका एग्जांपल होता है जीटीओ विच इज गेट टर्न ऑफ डिवाइस। लेट अस सी फर्स्ट वन टाइप इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस विच इज डायोड। तो डायोड मतलब क्या होता है? डायोड ये एक सेमीकंडक्टरी डिवाइस है, जैसे कि इसमें 2 लेयर होती है। दिस इज द स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ डायोड। जो पी टाइप लेयर को कनेक्टेड रहता है उसको बोला जाता है एनोड, और जो एन लेयर को कनेक्टेड रहते हैं उसको बोला जाता है कैथोड। जहां पे 2 लेयर कनेक्ट होती है इसको बोला जाता है जंक्शन। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। जो ट्रायंगुलर शेप को कनेक्ट रहता है उसको बोला जाता है एनोड, और जो 1 लेयर को कनेक्ट रहता है उसको बोला जाता है कैथोड। एंड this is the appearance of diode. Now, the working of diode, it is essentially act as a one-way switch. जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो स्विच की तरह एक्ट होते हैं, तो ये डायोड भी एक स्विच की तरह एक्ट होता है। मतलब जब इसको फॉरवर्ड बायस किया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव को इसका एनोड कनेक्ट किया जाता है और निगेटिव को कैथोड किया जाता है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है और ये स्विच ऑन स्विच की तरफ वर्क होता है, मतलब क्लोज स्विच की तरफ। बट ये जब रिवर्स बायस होता है तो ये ऑफ स्विच की तरह, मतलब ओपन स्विच की तरफ वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायोड ऑन है तो ये क्या होगा, ऑन होके यहाँ से करंट आएगा तो ये लैम्प ग्लो होगा। पर अगर डायोड रिवर्स बायस है, निगेटिव को कनेक्ट है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ये ऑफ स्विच की तरह हो जाएगा, तो ये सप्लाई नहीं आ रहा है तो लैम्प ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द एचसीआर विच इज हाफ कंट्रोल डिवाइस। जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। इसको ऑन करना है तो गेट टर्मिनल को सप्लाई देके ऑन हो सकता है, पर ऑफ करना उसके हाथ में नहीं होता। एक बार ऑन हो गया तो ऑन ही रहता है। एंड दिस इज द लेयर डायग्राम एंड दिस इज द अपीयरेंस ऑफ एचसीआर। लास्ट वन इज द फुल्ली कंट्रोल डिवाइस विच इज जीटीओ। इसको अगर ऑन करना है तो इसको पॉजिटिव गेट पल्स देके जीटीओ ऑन होता है एंड नेगेटिव गेट पल्स देके जीटीओ ऑफ होता है। जीटीओ इज अ स्पेशल एचसीआर which is can be turn on by positive gate signal and turn off by negative gate signal. The summary of this topic is what is meant by power electronics, applications of power electronics converter and power electronic devices and its classification. Thank you for watching this video and keep learning.